हेलो गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल एक्सपायरी पे प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है और किस तरह से ब्रॉड माइंडसेट हमारा बन रहा है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देखेंगे आपके सामने ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि रफली अराउंड हमें 22,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके आसपास आप देखेंगे तो मार्केट बैक टू बैक बार बार सपोर्ट ले रहा है, और जहां पे ये पहले भी हमारा स्विंग का लो पॉइंट लगा हुआ था। एक बार मार्केट ने इसके हल्का से नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब का कांसेप्ट लगाया और वापस से इसके ऊपर आ चुका है, और बार बार मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन आपने देखा होगा तो मार्केट गैप डाउन खुल के, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल का केस यहां पे बन रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है या फिर इसके नीचे निकलता है तब एक मोमेंटम हम अच्छा प्लान कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला, जैसे इसके ऊपर गया और यहां पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट टाइप हमें बाइंग का मूव देखने को मिला, जिसमें हमने बात भी करी थी कि अगर मार्केट यहां से निकलता है तो 50% क्वांटिटी और टारगेट छोटे रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी हमने ये जो मेन कैंडल है इसका हाई क्रॉस नहीं किया होगा। फिर यहां से अगर हम निकलते हैं तो मेन कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा, जब उसके ऊपर निकल जाएंगे तब फिर वहां पे हम और क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हैं और टारगेट को बड़े कर सकते हैं। तो यहां पे एक बाइंग का मूव तो हमें देखने को मिला, पर फिलहाल यहां पे एंड में वापस से मार्केट रिजेक्शन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी क्लोजिंग जो है वापस से उसी कैंडल के अंदर में होती हुई नजर आई है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल टाइप बन रही थी, ऊपर निकलने की कोशिश करी पर वापस से उसके अंदर में क्लोज कर दिया है। तो ये लेवल अभी भी हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे कि या तो वापस से मार्केट 23,000 वगैरह के ऊपर जाता है तो बाइंग के मूव और कंटिन्यू हो सकते हैं, या फिर मार्केट 22,800 के नीचे आता है तो यहां पे सेलिंग की हमें अग्रेसिव मूव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस लेवल के आसपास हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो काफी लोगों के स्टॉप लॉस अब इसके नीचे आना चालू कर दिए होंगे। और अगर ऊपर निकलते हैं तो 23,000 का वैसे भी एक बार ब्रेकआउट करा, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, अगर वापस से निकलता है तो यहां पे बाइंग के मूव कंटिन्यू हो सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट इन हाइज वगैरह के आसपास तक फिर मार्केट जा सकता है। फिर इसको भी फर्दर निकालेगा तो यहां पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। इसको अगर फर्दर निकालते हैं तब हमें और अग्रेसिव मूव बाइंग के देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि जैसे सेलिंग हुई यहां पे उसके बाद मार्केट प्रॉपर एक रेंज बना रहा है। तो ये छोटी रेंज है हमारी यहाँ पे 23,000 से लेकर 22,800 के आसपास। ये छोटी रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो यहां तक फिर मार्केट जा सकता है, जहां पे मेजर रेंज का हमारा हायर साइड लगा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक चैनल में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इसके हायर साइड पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और लोअर साइड पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर जैसे मार्केट वापस से गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एक्सपायरी होने की वजह से साइकोलॉजिकल लेवल और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करता है तो कॉल राइटर्स वगैरह कुछ और यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे एक बार मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन खोला और यहाँ से चलता चलता गया तो इसका ब्रेकआउट करा। ये सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह जो सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, इन सबके स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर करे, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आया है। और अभी आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार मार्केट ने वापस से इस पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो इसके ऊपर जाता है तभी कॉल राइटर्स पे यहाँ पे खतरा बढ़ पाएगा, क्योंकि एक बार दूर से चलता चलता गया तब उन पे खतरा नहीं बढ़ा होगा, वो वहां पे और अपना एवरेज करते हुए नजर आए होंगे। वापस से मार्केट ने इसके आसपास रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि वापस से उन्होंने कोशिश करी है इसको मार्केट को नीचे पुश डाउन करने की। तो अगर वापस से इसके ऊपर निकलता है तब कहीं ना कहीं वो गिव अप कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ पे कॉल राइटर्स को ट्रैप करते हुए बाइंग का साइड यहाँ पे मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए। वहीं पे सपोज मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो फ्लैट का केस हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो चैनल के हम एकदम सेंटर पार्ट में चल रहे हैं, उसके बाद अगर मार्केट जैसे नीचे निकलता है या ऊपर निकलता है थोड़ा, तभी हम यहाँ पे बाइंग या सेलिंग के अच्छे मूव प्लान कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग में कुछ यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह भी आ चुके होंगे, और डाउन साइड पे मार्केट बार बार इस लेवल के आसपास भी सपोर्ट ले रहा है, और ये लेवल के आसपास कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं, तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह भी आ चुके होंगे। तो उस केस में फ्लैट में यहाँ पे मार्केट जिस साइड पे मूव करता है उसी साइड पे हमें प्लान करते हुए चलना होगा। फ्लैट में हम यहाँ पे कुछ भी प्लान बना के नहीं रख सकते। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच सबसे ज्यादा वही है कि हम न्यूट्रल माइंडसेट से बैठ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वली बायर सेलर्स दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली प्रॉपर एक रेंज के अंदर में हम काम कर रहे हैं। तो जब भी रेंज के अंदर में हम होते हैं तो हमें मार्केट के ऊपर छोड़ देना होता है कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकडाउन करेगा। और दोनों साइड पे आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगा चुका है मार्केट, और एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगा चुका है। तो हायर चांसेस ये है कि अगर वापस से इसके ऊपर निकला या इसके नीचे निकला तो सेलिंग या बाइंग का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाएंगे तो वैसे भी गैप डाउन में क्या हुआ, मार्केट हल्का सा नीचे गया और वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है तो उसमें हम सेलिंग में ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे फिर ये बायर्स वगैरह एग्जिट लेना चालू कर सकते हैं। सपोर्ट के नीचे तक मार्केट फिर जा सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 23,022 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। 145 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। 299 के आसपास उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। डाउन साइड पे 800 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट हमारा बना हुआ है, और 697 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आने वाला है।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स का चार्ट डिस्कस करने। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने कल डिस्कस किया था, अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। मार्केट सपोर्ट के आसपास से एक शार्प मूव लिया, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ पूरा सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पे वापस से कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और इस लेवल के नीचे कुछ यहाँ पे बायर्स की पोजीशन होल्ड होगी, या बेसिकली इसके नीचे कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस हमें मिल सकते हैं। तो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो वैसे भी गैप डाउन के केस में क्या हुआ, मार्केट हल्का सा नीचे गया, आज के दिन वापस से ऊपर आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर नीचे जाता है तो फिर हम सेलिंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया तो ये सेलर्स पे खतरा बढ़ सकता है, उस केस में हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस इसमें भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 76,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसपे हमने एक्जैक्टली यहाँ पे एंड के टाइम पे रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ रह सकता है। ये पूरा वैसे भी हम रेंज के अंदर में यहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे तो बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं, मार्केट ऊपर नीचे वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ जिगजैग नजर आ रहा है। अब ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें आप देखेंगे तो कंपेयर टू निफ्टी 50 और सेंसेक्स ज्यादा मूव होता हुआ नजर आया है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कल हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल वगैरह का मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे गैप डाउन खुला था इसके लो के आसपास, पर इसके लो को ब्रेकडाउन नहीं करा बिल्कुल भी, और यहाँ से एक शार्प मूव होता हुआ नजर आया। तो जो बायर्स वगैरह बैठे होंगे काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कुछ गैप अप खुल जाता है तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस इसमें भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल फिर बीच में आने वाला है, तो उसमें मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। इस तरह से आपको जिगजैग मूव देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वापस से हम रेजिस्टेंस के आसपास अभी खड़े हुए हैं, तो यहाँ से अगर जैसे मार्केट एकदम फ्लैट खुल जाता है तो नीचे ऊपर कर सकता है, थोड़ा ऊपर के बायर्स को हल्का किया फिर वापस से ऊपर आया, इस तरह से यहाँ पे जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुल के मार्केट शार्प मूव देता हुआ नजर आया, उसके बाद हायर साइड पे होल्ड कर रहा था। तो जो यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ ने बाय की पोजीशन बनाई होगी कि यहाँ पे होप करते हुए कि मार्केट एक अच्छा मूव किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट ले रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, उन सबको मार्केट एक बार भगा चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले तो हम बाय में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन खुल के भी वापस से मार्केट ये 500 वगैरह का लेवल क्रॉस करता है, तब हम बाय में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट लाइन के आसपास खुल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है बेसिकली इस जोन के आसपास कहीं पे, तो फिर यहाँ पे ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसमें हो सकता है मार्केट थोड़ा सा 500 वगैरह का पहले ब्रेकडाउन करे, थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को हल्का करे, फिर वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आए। और अग्रेसिव सेलिंग की बात इसमें जब भी हो पाएगी जब जैसे मार्केट यहाँ पे बायर्स वगैरह जो बैठे हैं, जिसको निकलना होगा इस टाइप के मोमेंटम में, यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह देख के, स्विंग का ब्रेकडाउन वगैरह देख के, वीक हैंड्स वगैरह तो हट चुके होंगे, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन में बाय कर रहे थे वो भी हट चुके होंगे ब्रेकडाउन देख के। तो वीक हैंड्स वगैरह तो हट चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स वगैरह जब भी हटने वाले हैं जब मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है। तो सेलिंग का प्लान इसमें अच्छा, सेलिंग का मूव हमें थोड़ा नीचे देखने को मिल पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 193 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, जो पहले का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। 595 के आसपास अभी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 830 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाई और रेजिस्टेंस आने वाला है, फिर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आने वाला है। डाउन साइड पे यहाँ पे 805 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, जहां पे इसके आसपास पहले भी हम कई बार यहाँ पे भी स्विंग पॉइंट हमने लगाया था, यहाँ पे भी कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं, और आज भी मार्केट इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।